हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे कोट मेथड। ओके, जनरली क्या है कि जो कोट मेथड है ये बेस्ड होता है लैग्रेंजेस मेथड के ऊपर। ओके, जो आपने पॉलिनोमियल इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल का जो लैग्रेंजेस मेथड पढ़ा था आपने इंटरपोलेशन के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड होता है। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट y is equal to fx be any function अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है, ओके, और मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट y0, y1, y2 एंड सो ऑन yn be the values of the function, corresponding to x0, x1, x2 अप टू xn। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा जब x0 पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो f ऑफ x0 है और f ऑफ x0 को मैं लिख रहा हूँ y0। ओके, यानी ये जो y0 वैल्यू है फंक्शन की x0 के ऊपर है। x1 पर फंक्शन की वैल्यू जो है बेटा वो f ऑफ x1 है और x1 को मैं लिख रहा हूँ y1। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ f ऑफ x2 जो है f ऑफ x2 पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है जिसको मैं y2 कह रहा हूँ और ये किस पॉइंट के ऊपर है, x2 पर है। सिमिलरली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके पास y इज इक्वल टू, जैसे सपोज दैट x इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x है, x इज इक्वल टू 0 पे इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, x इज इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू है वो इसकी 2 है, x इज इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू है वो इसकी 4 है। ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू मेरी y0 है, ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू 2 है। ओके, यानी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी अलग अलग वैल्यू के ऊपर फंक्शन की अगर अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनके ऊपर अगर फंक्शन की वैल्यू y0, y2 अप टू yn हो, ठीक है ना, क्लियर। तो हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, इक्वल इंटरवल के अंदर ये जो वैल्यूज़ चलती हैं ये इस तरीके से चलती हैं। x1 जो होता है, सबसे पहले xi, चलो जनरल वैल्यू की बात करता हूँ। xi जो होता है वो होता है x0 प्लस के IH। ओके, फिक्स चलते हैं, यानी ऐसे होता है, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूँ। x1 जो होता है बेटा वो होता है x0 प्लस h के बराबर, x2 जो होता है वो होता है x0 प्लस के 2h के बराबर, और x3 जो होता है वो होता है x0 प्लस के 3h के बराबर, एंड इस तरह से वैल्यू चलती रहती हैं। और जो xn होता है ना बेटा वो होता है x0 प्लस के nh के बराबर। आपने अगर और डिटेल में बताता हूँ, आप ये देखो बेटा, अगर आपने ऐसे x की और फंक्शन की वैल्यू देखी हो, मान लिया जैसे यहाँ 2 है, उसके बाद फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 5 है, और मान लिया ये 12 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 9 है, और ये 6 है, और ये 11 है, ये x और ये y है। x की वैल्यूज़ देखो, इक्वल इंटरवल रहता था हर बार। देखो आप x की वैल्यू 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यानी कॉमन इनके बीच में 3 और 2 के बीच में 1 का फासला, 4 और 5 के बीच में 1 का फासला, 5 और 4 के बीच में 1 का फासला। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिवाइडेड डिफरेंस के अंदर और ये जो बोले तो फाइनाइट डिफरेंस के अंदर जो आपने पढ़ा है उसकी बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। इस तरह से आपकी वैल्यूज़ चलती हैं। ओके, और हम जानते हैं एक चीज़ और भी जानते हैं बेटा, जिसका मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, आपको पहले ही बोला था, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं सारी। ओके, मेन चीज़ तो ये है कि अगर मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी x0, x1, x2 अप टू xn के कोरस्पॉन्डिंग में इस तरह से अगर वैल्यूज़ दी हुई हैं, देन अब है मेन चीज़, देन बाय लैग्रेंजियन मेथड। नाउ बाय लैग्रेंजेस फॉर्मूला, देखो क्या होता है लैग्रेंजेस फार्मूला। आप इस चीज़ को जानते हो कि लैग्रेंजेस फार्मूला होता है fx बराबर, ये होता है px, और वैल्यू जो होती है शॉर्ट में समीशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ,
सबमिशन जो होता है वो होता है के बराबर 1 से लेके n तक एल के एक्स वाई के होता है। ये होता है लैग्रेंज फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में। और ये सवाल पैदा होता है कि सर एल के एक्स क्या होता है। ये जो एल के एक्स होता है बेटा, अब समझ जाओगे आप, ये होता है एक्स माइनस के एक्स ज़ीरो, फिर एक्स माइनस के एक्स वन, एक्स माइनस के एक्स टू एंड सो ऑन, एक्स माइनस के एक्स एन बटे नीचे क्या होता है एक्स के से ही ले लो भाई आप, एक्स के माइनस के एक्स ज़ीरो, एक्स के माइनस के एक्स वन, एक्स के माइनस के एक्स के माइनस वन ले लो, जितना भी आप चाह रहे हो भाई। और लास्ट होता है एक्स के माइनस के एक्स एन। यही तो होता है ना, यही तो बताया था ना मैंने लैग्रेंज फार्मूला आपको। शॉर्ट फॉर्म सिग्मा लगा हुआ है यहाँ पे। पहला स्टेप के की वैल्यू 1 डालोगे तो यहाँ से L1 निकल जाएगा, छोटा सा स्टेप आता था, फिर उससे अगला स्टेप आता था, फिर उससे अगला स्टेप आता था। ये लैग्रेंजियन मेथड की शॉर्ट फॉर्म है, सिग्मा फॉर्म है। ओके, मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कूट मेथड के लिए नाउ अगर मैं इसको एफ को इंटीग्रेट करूँगा, नाउ आई एम इंटीग्रेटिंग, सपोज दैट ये मेरे पास आई के बराबर है और मैंने इसको इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक, x0 से लेकर x0 प्लस एच एन तक इंटीग्रेट किया। और इंटीग्रेट किया किसको किया, फंक्शन को इंटीग्रेट किया जो लैग्रेंज मेथड था। तो जाहिर सी बात आप कहोगे कि सर ये x0 हो जाएगा, ये x0 प्लस के एन एच तो है ही, आप सर y की वैल्यू डालो जो पी एक्स के बराबर है। मैं कहूँगा बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, इंटीग्रेशन में dx भी आता है। आप कहोगे कि सर फिर इसकी भी वैल्यू डालो। मैं कहूँगा बेटा मैं इसकी भी वैल्यू डाल रहा हूँ, x0 से लेकर x0 प्लस के एन इंटू एच, और मैंने इसकी वैल्यू डाली सम्मिशन। ओके, ये सम्मिशन मैंने 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ 1 से स्टार्ट है बेटा, क्यों मैं x0 से लेकर के चला हूँ। सम्मिशन में 0 से स्टार्ट कर दूँ, k इक्वल टू 0 से मैंने सिग्मा स्टार्ट किया, और जहाँ तक भी आप लेकर के जाना चाहते हो n तक मैंने ले रखा है, सिग्मा n तक पहुँचा दिया, और इसकी वैल्यू डाली मैंने एल के एक्स वाई के, है ना। अब अगर मैं सिग्मा खोलता हूँ ये, अब यहाँ से देखो बेटा, इधर तो आई चल ही रहा है, ये आई इज इक्वल टू, अगर मैं सिग्मा खोलता हूँ तो ये इंटीग्रेशन इस तरह से निकल कर के आएगा, x0 से लेकर x0 प्लस के n इंटू एच, तो ये हो जाएगा। सिग्मा मैंने खोल दिया भाई, k की वैल्यू जब 0 डालूंगा ये होगा L0x, k की वैल्यू 0 डालते ही y0 प्लस L1x y1 प्लस L2x y2 एंड सो ऑन, लास्ट में Lnx yn, और सबके गुणा में क्या इंटीग्रेशन dx तो रहना ही है। अब अगर मैं इसको और डिटेल में लेकर के जाऊँ इंटीग्रेशन की लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, i बराबर y0 तो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, L0x ये x का फंक्शन है। आप कहोगे कि सर x का फंक्शन कैसे है, ये देखो बेटा L के x, इसके अंदर क्या आ रहा है, x नहीं आ रहा है, x का फंक्शन नहीं है ये। ओके, ये x का फंक्शन है, तो मैंने इसको इंटीग्रेशन के लिए अंदर डाल दिया। ये हुआ x0 से लेकर कहाँ तक, x0 प्लस के एन एच, पहले वाला हुआ L0x इंटू डी एक्स, प्लस एक और लिख लो y1 x0 से लेकर x0 प्लस एन एच, ये हुआ L1x dx प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में क्या हुआ yn x0 से लेके x0 प्लस के n इंटू एच Lnx। यही तो होता है ना, यही हुआ ना। आगे की तरफ चलते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, फिर इसके ऊपर सिग्मा लगा रहा हूँ बराबर करके, आई के बराबर इधर चल रहा है, आई बराबर, देखना आप ध्यान से, सम्मिशन के बराबर 0 से लेके n तक y के। आप कहोगे सर बेवकूफ़ी क्यों किया आपने, इसको तो पहले भी लिख सकते थे, रीज़न दूंगा मैं इसका, x0 से लेके x0 प्लस एन एच तक, और ये है L के x इंटू डी एक्स। सर ये तो लिखा हुआ था ही ऐसे यहाँ ऊपर, फिर इसको ऐसे करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी, लिखा हुआ तो था ही ऐसे। बेटा ध्यान से सुनो,
ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको सिग्मा से भी बाहर निकालना था और इंटीग्रेशन से भी बाहर निकालना था, समझ रहे हो ना। इसको सिग्मा से बाहर निकालने का मेथड था, इंटीग्रेशन से बाहर तो ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि के ऊपर ही जो है, सॉरी, सबमिशन से बाहर तो ये जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबमिशन के ऊपर लगा हुआ है। इसको इंटीग्रेशन से बाहर कैसे निकालूँ, दिस इज़ द पॉइंट। और ये इंटीग्रेशन के अंदर, सबमिशन के अंदर था, तो इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ा। अब ये जो है, ये सिग्मा जो, ये जो है सबमिशन से, इंटीग्रेशन से बाहर आ चुका। क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ना, ये वेरिएबल की तरह काम कर रहा है सिग्मा के लिए, लेकिन कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है इस इंटीग्रेशन के लिए। क्यों? इंटीग्रेशन जो हो रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू dx हो रहा है, सबमिशन जो हो रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू k हो रहा है, समझ रहे हो ना। इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर करने के लिए मेरे को इतनी बड़ी हिस्ट्री या इतना बड़ा जो है ना ये काम करना पड़ा। मेन रीज़न इसका ये है। आगे चलते हैं भाई। तो हमारे पास एक फार्मूला होता था, आप जानते हो, वी नो दैट u इज इक्वल टू कितना होता है, x माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एच। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये होता है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा, आप कहोगे सर x की वैल्यू है कितनी, x ज़ीरो प्लस के यू एच, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं dx की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये तो कांस्टेंट है। सवाल पैदा होता है ये कांस्टेंट क्यों है सर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा। ये एंट्रीज दी हुई होती हैं, ये मेरी वैल्यू x0 है, ये वैल्यू x1 है, ये x2 है, ये x3 अप टू xn, अर्थात ये उस वजह से कांस्टेंट होता है। u तो वेरिएबल है, h भी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करने के बाद प्लस h इंटू डी यू, h आपको पता है स्टेप फंक्शन होता है, तो dx बराबर कितना निकल गया, h इंटू डी यू निकल गया ना। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। जब मैं वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे पास यहाँ से निकल कर के आएगा बेटा i बराबर सिग्मा, सिग्मा कितना होगा, ये h बाहर ले लो, dx की वैल्यू h तो होएगा बाहर, सिग्मा k बराबर 0 से लेकर n तक, ये हुआ y के, होएगा ना y के, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन, जब ये वाली वैल्यू डालूंगा, ध्यान से देखना है, लिमिट की बात कर रहा हूँ, चलो अगले स्टेप पे लिमिट समझा दूंगा मैं। x की वैल्यू मैंने x0 डाली, यहाँ u की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए x की लोअर लिमिट डालो आप, कितना, x0 माइनस के x0, u कितना होएगा, 0 होएगा ना, ये हुआ 0, x0 प्लस NH। जब x की वैल्यू जो है ना, फिर मैंने लिमिट कैलकुलेट करने के लिए x0 प्लस NH डाली, x0 प्लस के NH माइनस के x0 होल अपॉन h, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, लिमिट n तक जाएगी, आपके सामने है। ओके, लिमिट तो यहाँ तक पहुँच चुकी। आगे चलते हैं भाई। ये हुआ l के, ओके। और यहाँ जो x की वैल्यू है, देखो आप, x की वैल्यू यहाँ जो चल रहा है ना, ये देखो x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x0 प्लस के यू एच इंटू डी यू, रत्ती भर भी डाउट नहीं, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं भाई। अब एल के की बात करता हूँ मैं, इसके अंदर की बात कर लेते हैं, ये क्या है और कैसे है। मेरे पास जो इंटीग्रेशन अभी तक निकल करके आया हुआ है वो ये निकला हुआ है बेटा, देखो आप, थोड़ा सा ऊपर को कर लेता हूँ इसको मैं। आई बराबर जो निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है, h सिग्मा 0 से n y के इंटीग्रेशन 0 टू n एल के x0 प्लस के यू एच इंटू डी यू। एल के की बात करता हूँ मैं। एल के जो है वो क्या है, वो है x0 प्लस के यू एच, ये है ना। एल के देखते हैं एक्चुअलिटी में है क्या एल के, अभी बताता हूँ आपको एल के है क्या, एक मिनट रुक जाइए आप। ये है एल के, ये लिखा हुआ है एल के, देखो आप ध्यान से देखना, एल के एक्स ही है ना। अब मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, x0 प्लस एच यू कैलकुलेट करना है, वैल्यू डालना शुरू कर दो, रिजल्ट देखता हूँ क्या आएगा। ये आपका एल के है, मेरे को निकालना है एल के x0 प्लस के यू एच, कितना होगा भाई, ऊपर वैल्यू डाली मैंने, ये निकल करके आया भाई, u की जगह डाला, ये देखो आप x की वैल्यू भी डालो आप, x बराबर था मेरे पास, ध्यान से देख लो, x0 प्लस यू एच, ये देखो बिल्कुल साफ साफ यहाँ ये x चल रहा था
ओके, ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की जगह डालो कितना, x0 प्लस एच यू माइनस के x0, फिर x0 प्लस के एच यू माइनस के कितना भाई x1, ओके, माइनस के x1 एंड सो ऑन। लास्ट में मेरे पास कितना निकल करके आएगा, लास्ट में मेरे पास निकल करके आएगा भाई, ये होगा x0 प्लस एच यू माइनस x0 माइनस एन एच। ओके, इस तरह के स्टेप्स निकल करके आएंगे। और उससे अगले वाला जो स्टेप निकल करके आएगा, ये वाला जो स्टेप निकल करके आएगा बेटा, ओके, हाँ, इस तरह के स्टेप्स निकलेंगे। बटे गलती ना हो जाए यार, नीचे क्या निकल करके आएगा भाई, x0 की वैल्यू, xk की वैल्यू देखो आप, माइनस के x0 है, ये होगा बेटा उसी तरीके से x0 प्लस के kh माइनस के x0, तो ये निकल करके आएगा। यहाँ क्या निकल करके आएगा, xk है बेटा, ये x0 प्लस के kh माइनस के x0 एंड सो ऑन। इस तरह के स्टेप्स निकलेंगे। और लास्ट का स्टेप जो निकल करके आएगा, x0 प्लस के ये kh होगा, माइनस के x0 होगा, माइनस के nh होगा। ओके, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। अब ये देखो बेटा, ये तो इससे कैंसिल, ओके, ऊपर क्या बना, यहाँ तो u बन रहा है, एच यू बन रहा है, h तो ख़त्म होते हुए जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, देखो आप, फिर यहाँ से ये कैंसिल, h तो ऊपर से भी और नीचे से भी ख़त्म, पहले वाले स्टेप के अंदर तो निकला u। इसकी बात कर लेते हैं। ओके, ये देखो बेटा, यहाँ जो स्टेप निकल करके आएगा, ये स्टेप जो निकल करके आएगा बेटा, ये x0 माइनस के x1, ओके, ये स्टेप जो बनना है आपका, ये बनना है u माइनस के 1, u माइनस के 1, ये वाला स्टेप x0 एच भाई, एच तो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों को मिला करके जो स्टेप बनेगा वो बनेगा u माइनस के 1 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो है ना, आपके पास जो है लास्ट स्टेप निकल करके आएगा u माइनस के n, बटे नीचे जो होगा बेटा वो होगा k, ये यहाँ से k माइनस 1, ये होगा k इंटू के माइनस के 1, पूरी डिटेल में बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना, एंड सो ऑन, लास्ट होगा k माइनस के n। ओके, इस तरह से निकलेंगे कैसे अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। u माइनस के 1 कैसे निकलेगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना भाई, ये तो x0 तो है ही, प्लस h इंटू यू है ही, x1 की बात है बेटा, आपके पास जो है x1 जो होता है, क्या वो x0 प्लस h नहीं होता क्या, यही नहीं होता क्या? अगर आप x2 की बात करोगे क्या होगा, वो x1 प्लस h नहीं होता क्या? ऐसे ही नहीं चलता क्या इक्वल इंटरवल के अंदर चीज़ें ऐसी चलती है ना। अभी मैं बता रहा था, अगर आप x3 की बात करोगे क्या होगा, x2 प्लस h, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे ही होता है ना। ओके, तो यहाँ से वैल्यू डाल करके देखो आप, पहले वाला रिजल्ट तो x0 तो मेरे पास एज इट इज़ है ही, प्लस के h इंटू यू है ही, माइनस x1 की वैल्यू डाली, ये x0 माइनस के h, इससे तो ये ख़त्म हो जाएगा, दोनों में से h कॉमन ले लूँगा, कितना बचेगा u माइनस के 1। इस तरह से ये u माइनस के 1 निकलेगा। सवाल पैदा होता है सर h कैसे, एक h यहाँ है, एक h यहाँ है, हर स्टेप के अंदर h है, नीचे भी हर स्टेप के अंदर h है, ऊपर से जितना h होगा नीचे उतना ही h होगा, इससे h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो आप कि इसी तरीके से जो है, जब मैं इसकी वैल्यू डालूँगा, एक्स के की वैल्यू डालूँगा, ये k माइनस 1 बनेगा, इस तरीके से। क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। नाउ हमारे पास जो आई था, अब आई की तरफ चलते हैं बेटा। आई मेरे पास ये था, कितना था, आई इज इक्वल टू कितना निकल चुका था, आई इज इक्वल टू, मैंने इसको एन से डिवाइड और एन से गुणा कर दिया, मैंने इसको एन से मल्टीप्लाई किया, एन इंटू एच। ओके, और ये हुआ सम्मिशन, यहाँ हुआ वाई के इंटू 1/n। ओके, और ये हुआ इंटीग्रेशन कितना, 0 से लेकर n, आपको भी दिख रहा है 0 से लेकर n तक है, 0 to n, और ये है l के dx।
अंदर तो पता ही है आपको, ये है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेटा अगर बाय चांस, ध्यान से सुनना, इस वैल्यू को, इतनी वैल्यू को, सपोज दैट, शॉर्ट कर रहा हूँ जो, अगर सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लिया 1/n इंटीग्रेशन 0 से लेकर n तक एल के को मैं एल के इंटू डी यू, सॉरी ये डी एक्स नहीं है बेटा, डी यू है। अगर मैं डी यू को सिंपल एन सी के मान लूँ, ओके, एन सी के कॉम्बिनेशन का जो होता है ना, एन सी आर वाला फार्मूला, ओके, अगर मैं ये मान लूँ तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन निकल करके आएगा वो ये हो जाएगा, आई बराबर एन एच, तो ये हो जाएगा एन इंटू एच, और ये सम्मिशन आ जाएगा जूँ का तू, ये हो जाएगा वाई के, और ये हो जाएगा एन सी के, ओके, एंड दिस इज नोन एज कोट मेथड, ओके, दिस इज नोन एज कोट फॉर्मूला। मेरे ख्याल से आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होगा, और अगर आपको डाउट होगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा बेटा। अगले लेक्चर के अंदर 2 प्रूफ देने जा रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है, एन सी के बराबर होता है एन सी के -1, एन माइनस के, 11th क्लास की प्रॉपर्टी है। फिर लिख रहा हूँ, ऐसे लिखो यार आप, एन सी के बराबर जो होता है वो होता है एन सी एन माइनस के 11th क्लास में पढ़ा था ना आपने, ये प्रॉपर्टी होती है, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी एक ये भी होती है बेटा, याद रखनी है आपको, सम्मिशन के इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक एन सी के इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। इन दोनों का मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ बस इस लेक्चर के अंदर, इतना ही, ओके, बाय।